पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु आज आपके कलाम से आपकी वचन की शिक्षा आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ मदद और सहायता करें यीशु के नाम से, आमीन। ओके, आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर केवल हमें आशीष देने के लिए तरसते हैं। परमेश्वर केवल हमें आशीष देने के लिए तरसते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे कहूं तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। जब मैं इस विषय के ऊपर मनन कर रहा था, सीख रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो आप थोड़ा मेरे साथ आप बताइए कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो आशीष नहीं पाना चाहता है ना? हम हर एक आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। वो आशीष की डिफिनेशन या परिभाषा हर एक की अलग अलग है, हर एक की अलग अलग है। कोई चाहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत सारे पैसे कमाऊं, तो उसके लिए वो आशीष है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में चाहते हैं कि अच्छी तरक्की करें, अच्छी उन्नति करें, वो उनके लिए क्या है? आशीष है। तो लोगों की परिभाषा आशीष के लिए अलग अलग है। कोई अगर पढ़ाई के फील्ड में तो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में ऐसी मेहनत करूं, तरक्की में चला जाऊं, या आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या और बड़ी पदवी में चला जाऊं। तो ये लोगों की अपनी अपनी डिफिनेशन है आशीष के लिए। लेकिन एक सिंपल बात है जो हम सबों को समझ आती है। आशीष का मतलब हम समझते हैं कि एक मटेरियल ब्लेसिंग है ना? भौतिक आशीष है जो हम इस चीज को समझते हैं। हर एक चाहता है अपने जीवन में सफल होना, हर एक चाहता है अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करना। परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या करें? आशीष अपने जीवन में पाएं। लेकिन इस आशीष को पाना है तो कुछ न कुछ तो आपको मुझे क्या करना है? करना पड़ता है। और उस करने के लिए परमेश्वर का वचन भी हमें कुछ मार्गदर्शन करता है, या शिक्षा देता है, या हमें सिखाता है कि कैसे आप और मैं परमेश्वर की आशीष को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो पहला भाग हमारे बीच में पढ़ा गया है वो है नीति वचन, उसका 1 अध्याय, उसके 2 वचन से लेकर जब आप 9 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो पहली बात आपको मुझे सीखने को मिलेगी वो ये है, परमेश्वर का भय माना आशीष का आरंभ है। परमेश्वर का भय माना आशीष का आरंभ है। आप और मैं अगर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं या ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे भय क्या है, कैसे हम परमेश्वर का भय मानेंगे? उसकी डिफिनेशन में आपको जस्ट उससे पहले मैं एक छोटी से उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। एक माँ थी और उसके 2 बच्चे थे और बहुत नॉटी बच्चे थे, बहुत शरारत करते थे और माँ बात नहीं मानते थे। क्या हुआ कि माँ ने एक याजक के पास उनको लेके आया और कहा, कृपया आप इन बच्चों के लिए ऐसी कोई दुआ करो, ऐसी प्रार्थना करो कि इनके अंदर परमेश्वर का डर और भय आ जाए। तो याजक ने कहा कि एक एक करके भेजना, दोनों को एक साथ मत भेजना। तो पहले बच्चा याजक के पास आता है, याजक ने उसे कहा परमेश्वर कौन है या परमेश्वर कहाँ रहता है? तो ये चुप रहा। फिर याजक ने कहा, अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर कौन है और कहाँ रहता है। तो ये फिर भी चुप रहा। फिर याजक ने थोड़ा और जोर से कहा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हें कह परमेश्वर कहाँ है और कहाँ रहता है, क्या है वो कहाँ रहता है। ये चुपचाप उठ करके वहां से भागा और अपने भाई के पास चला गया और अपने भाई से कहा, भाई परमेश्वर कहीं खो गया है, परमेश्वर कहीं खो गया और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं कि हमने उसे कहीं छिपा लिया है। और वहां से वो चले जाते हैं और वापस दूसरा याजक के पास लौट करके नहीं आता है। कहने क्या चाहता हूं, कई बार आप में वो डर समझते हैं। डर मतलब एक हम वो भय समझते हैं कि एक ऐसा डर है जब कोई हमें डांटे और हमें कोई पकड़े कि तुमने ऐसी गलती की, एक डर वो है। लेकिन वास्तविक में ये डर जो बाइबल कह रही है ना, ये जो फियर है वो है एक आदर का भय है, और साथ ही एक ऑनर का भय है, साथ ही एक एक्नॉलेजमेंट का भय है, और साथ ही हम परमेश्वर की बातों को मानता है उस चीज का एक भय और एक डर है। अब मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूं कि आपको मालूम है बाइबल में जो इस बात को लिख रहा है, नीति वचन को लिख रहा है, मालूम है कौन था?
वो है सोलोमन। और सोलोमन जो था बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही ज्ञानवान था, और परमेश्वर का डर और भय उसके अंदर था। तो डर और भय का सिंपल सा मतलब ये है, जब आप यूसुफ की जिंदगी से आप सीखने पाएंगे। जस्ट उस वचन को आपको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा और ये बात जो है समझ आने पाए। जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं उसका 39 अध्याय यानी 39 उसका वर्ष 9 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं जैसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति उसका 39 वर्ष 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं कैसे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। अब इसमें आपको मालूम है एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो कहता है कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं कैसे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी बनूं। शब्द परमेश्वर का अपराधी बनो। जो आज आपको मुझे सीखने की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय मानने से हमें आशीष मिलती है। मालूम है परमेश्वर कहता है कि यूसुफ जो है, यूसुफ परमेश्वर ने उसे जहां जहां यूसुफ जाता था वहां वहां क्या होती थी, आशीष होती थी। उनके जीवन में क्या आती थी, आशीष होती। जब आप 39 अध्याय पढ़ेंगे तो आप उत्पत्ति में प्राप्त करने पाएंगे कि जहां यूसुफ जिस काम को भी करता था वो काम क्या होता था, सफल होता था। यानी यूसुफ अगर पत्थर में भी हाथ लगाए तो पत्थर भी सोना बन जाता था। सिंपल बात यह है, इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच पत्थर सोना बन जाता होगा, बट इसका कहने का तात्पर्य यह है कि वो चीजें जो है फलवंत हो जाती थी, आशीष हो जाती थी, और यूसुफ जो भी काम करता था वो सफल हो जाता था। तो पहली बात, परमेश्वर का भय मानना आशीष का आरंभ है। जब आप और मैं, जैसे यूसुफ कहता है कि मेरे स्वामी पोतीफर ने आपको छोड़ करके कोई भी ऐसी चीज जो है वो सब मेरे अधिकार में है, बट आपको छोड़ा है। तो यूसुफ कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसे कैसे कर सकता हूं। यानी यूसुफ जो है परमेश्वर का क्या मानता था, भय मानता था। परमेश्वर का भय यूसुफ मानता था, और जब वो परमेश्वर का भय मानता था परमेश्वर ने यूसुफ को सफलता दी। आज आप और मैं अगर परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर हमें आशीष दे। जस्ट नीति वचन में इस बात को सोलोमन कहता है, वचन 7 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। ये आपके लिए और मेरे लिए एक सवाल भी है। अगर आप और मैं परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं, तो सोलोमन इस बात को कहता है कि मूढ़ ही लोग हैं जो उसे तुच्छ जानते हैं। मूढ़ लोग मालूम है कौन होते हैं, ढीठ, जिन्हें कहा जाता है बेटा ये काम करो, लेकिन वो नहीं करेंगे, हट करेंगे। ढीठ उन्हें कहा जाता है, स्टबबोर्न उनके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की व्यवस्था में परमेश्वर की बातें ऑलरेडी लिखी हुई है, परमेश्वर की बातें ऑलरेडी लिखी है। परमेश्वर ने कहा ये चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना है, ये गलत काम नहीं करना है, मेरी व्यवस्था का पालन करना है, ये परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा है। जब आप और मैं इन बातों का पालन नहीं करते हैं, यानी आपके अंदर और मेरे अंदर कोई डर और भय नहीं होता इन चीजों का, तो आप और मैं मूढ़ की कैटेगरी में आते हैं या ढीठ की कैटेगरी में आते हैं। और ढीठ के लिए मालूम है क्या होगा, कि ढीठ लोग जो हैं वो श्रापित होंगे, आशीषित नहीं लेकिन श्रापित होंगे। लेकिन आशीषित वो लोग होंगे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं। और यूसुफ जो था परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति था। सोलोमन जो था परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित किया और उसके राज्य को परमेश्वर ने आशीषित किया। अगर आप और मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में आशीष को प्राप्त करना चाहते, परमेश्वर का भय माने।
परमेश्वर का भय मानने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, आप परमेश्वर को ये चीज को एहसास कर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हैं, आप उपस्थित हैं। प्रभु, मैं आपके विरुद्ध कैसे पाप करूं, ये गलती मैं कैसे करूं। परमेश्वर को आप क्या कर रहे हैं, उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, परमेश्वर का आप आदर कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को आप मान रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा। परमेश्वर तो हर एक को आशीष देना चाहता है, हम जितने भी है हर एक के जीवन को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है, लेकिन कंडीशन ये है, क्या आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं? जो भी आप कार्य करें उसको ईमानदारी से करें, उसको वफादारी से करें, उसे मेहनत से करें, उसे यह जानकर करें कि ये काम जो है किसने मुझे दिया है, परमेश्वर ने दिया। अगर आप पत्नी हैं, आप खेत में या घर में जो भी काम करते हैं, इस चीज को समझते हुए करेंगे, परमेश्वर आपने मुझे ये औहदा दिया है, आपने मुझे ये पदवी दी है प्रभु, मैं इसको बाखूबी से निभाऊंगा। वो है उसका सिंपल सा मतलब। क्योंकि यूसुफ जहां भी उसे रखा, चाहे वो यूसुफ भले वो पोतीफर के घर में था, वहां पर भी विश्वास योग्यता के साथ उसने किया, प्रभु ने वहीं उसे आशीष दिया। यूसुफ को कैद खाने में डाला गया, जेल में, वहां पर भी विश्वास योग्य रहा। यूसुफ को वहां से मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए औहदा मिला और उसे वहीं वफादार रहा और लोगों के लिए आशीष का कारण बना। तो आप जहां पर भी हैं, भले आप पत्नी हैं या अभी जवान हैं या आप आदमी हैं या बच्चे हैं, जहां पर भी आप हैं, वहीं पर परमेश्वर को आदर देने के लिए, परमेश्वर का सम्मान करने के लिए, परमेश्वर को बातों को मानने के लिए, परमेश्वर को एक्नॉलेज कर, प्रभु आप हैं, आपने मुझे जिम्मेवार दिए। जब आप ये समझ करके करेंगे, आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप ये समझे कि प्रभु आप देख रहे हैं मुझे, मेरा बॉस मुझे नहीं देख रहा है लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस काम को वफादारी से करूं। आप देखने पाएंगे आपका बॉस जहां पर आप हैं वहीं पर आपकी तरक्की होगी। अगर आप घर में हैं, अच्छे से अपने परिवार की देख रेख करते हैं, जरूर लोगों के बीच में एक पहचान बनेगी, वो महिला है, उसके घर में जाइए, उसके घर में आप देखिए उसके घर में कितने अच्छे से अपने परिवार को चला पा रही हैं, तो आप भी एक दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपसे लोग सीखेंगे। वही है आशीष, वही परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो भी आप करें, पौलुस भी इस बात को याद दिलाता है कुलस्सियों की कलीसिया में 3:16 में जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, जो कुछ भी आप करें ये जानते हुए कि आप किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए करने का मतलब क्या है, आप परमेश्वर का डर और भय आपके अंदर है। गलत अगर आपके सामने होने का कुछ ऐसा माहौल बनता है तो आप डरते हैं वहां पर कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं एक गलत काम नहीं करूंगा, मैं चुगली किसी की नहीं करूंगा, आपस में किसी को लड़ाऊंगा नहीं, किसी झगड़े नहीं होने दूंगी। आप ये परमेश्वर का डर और भय आपके अंदर है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपका जीवन क्या होता है, आशीषित होता है। जरूर इसका मतलब ये नहीं कि आशीष का मतलब ये नहीं कि आपके घर में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको ये सब चीजें होगा, वो तो एक मटेरियल चीज है। लेकिन आत्मिक आशीषें आपके जीवन, आपके अंदर सुकून होगा, आपके अंदर शांति होगी और आपके जीवन को लोग देखने पाएंगे और लोग भी आशीष आपके जीवन से प्राप्त करने पाएंगे। तो वो है परमेश्वर का डर और भय मानना। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको उत्साहित करता हूं परमेश्वर का डर और भय मानना आप और मैं सीखें। अगर ऐसा करने पाएंगे परमेश्वर जरूर हमें आशीष देगा। दूसरा भाग जो हमारे लिए आज पढ़ा गया था वो था भजन संहिता उसका 8 अध्याय। भजन संहिता उसका 8 अध्याय। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में कोई भी बहन वचन 4 से पढ़ सकती, 4 से लेकर 9 तक। वचन 8 अध्याय उसका 4 से 9 तक। तो फिर हाँ, कोई भी पढ़ लीजिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आमीन। ओके, थैंक यू।
जो आज दूसरी बात जो आपको मुझे इस भजन 8 से सीखने को मिलेगी वो है परमेश्वर की आंखों में हमारा मूल्य। परमेश्वर की आंखों में हमारा मूल्य। अब आप इस वचन को जैसे हमारे बीच में पढ़ा गया, वचन 5 में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ी ही कम बनाया। थोड़ी का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी मुझे दे दो, है ना। हम कहते हैं थोड़ी सी, यानी जरा से, वो कोई मेजरमेंट नहीं है, थोड़ी सी कम बनाया है। और लिखा महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। आमीन। परमेश्वर का जो मूल्य आपकी लिए परमेश्वर का है ना, परमेश्वर आपको छोटा नहीं समझता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं क्या है? बहुत बड़े हैं। कई बार आप और मैं अपने आप को सोचते हैं मैं तो बेकार हूं, मैं तो नालायक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने आप को कोसते हैं, कहते हैं अगर मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा था। कई बार माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं अच्छा होता अगर ये बेटी पैदा नहीं होती, अच्छा होता अगर ये बेटा पैदा नहीं होता। माँ बाप भी बच्चों को तुच्छ समझते हैं। कई बार सास बहू को कहती अच्छा होता कि मेरा बेटा बिना शादी के रहता, अच्छा होता ये बहू हमारे घर में नहीं आती। कई बार आपने ये शब्द सुने होंगे। यानी उनको क्या कहा जाता है? कोई ये तो बेकार है, नालायक है। कई बार बहू भी कहती है सास को अच्छा होता कि मेरी सास पहले ही मर जाती। कई बार कहते हैं पति को भी, कई बार ऐसे कहते हैं अच्छा होता ये पति ना होता। कई बार लोग क्या है, उनकी मूल्य जो इसकी वैल्यू है समझते नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आंखों में आपका और मेरा मूल्य अनमोल है उसकी दृष्टि में। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब आप पहले वचन से 8 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर पढ़ेंगे, वचनकार कहता है कि ये यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है, और तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ के नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। भजनकार पहले देख रहा है, उसने शायद वो देखा, आसमान को देखा है, तारों को देखा है, चांद को देखा है। फिर वो सोच रहे हे प्रभु ये बड़े आकाश को हम देखने पा रहे हैं, चांद को देखने पा रहे हैं परमेश्वर, समुद्र को हम देखने पा रहे हैं, तारागणों को हम देखने पा रहे हैं, ये आकाश को देखने पा रहे हैं, ये आप इतने बड़े बड़े हैं, इनको आपने अपने हाथों से बनाया है। और कहते हैं, फिर वो भजनकार कहते हैं कि मनुष्य क्या है? वो तो छोटा सा एक प्राणी है। इस समुद्र के सामने या तारों के सामने, इस आकाश के सामने एक छोटा सा प्राणी है। लेकिन फिर भजनकार के मन में विचार आता है, वो कहता है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। और लिखा है फिर महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर। महिमा और प्रताप का मुकुट का मतलब क्या है? मुकुट किसके सर में रखा जाता है? राजा के सर में रखा जाता है। परमेश्वर ने, जब उत्पत्ति आप पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में समझने पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? सारा अधिकार दिया है। आप और मैं इस सृष्टि में बड़े 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 जीव जंतु हो, तारे हो, आकाश हो, जीव जंतु हो, जितने भी हैं, सब किसके अधिकार में रखे हैं? परमेश्वर ने हमारे अधिकार में रखे। यानी हम छोटे प्राणी तो हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा क्या दिया है? औहदा दिया है। अगर आप और मैं अपने आप की वैल्यू ना समझे तो ये आपके ऊपर हो, मेरे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस योग्य समझा। मैं जस्ट आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं ताकि आपको इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर जो है आपका मूल्य कितना बहुमूल्य आपको समझता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं, अनमोल हैं। जस्ट इस उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। एक जवान लड़का बहुत ही जीवन से बहुत निराश और उदास था, और एक बार जब वो रास्ते में होकर के जा रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति या एक संत उसे मिलते हैं, और वो इसको उदास देखते हुए उस संत ने इसे कहा, हे बेटा क्या हो गया आपको, क्यों इतने उदास और मुरझाए हुए हैं? इसने कहा कि मेरे माँ बाप या मेरे परिवार के लोग मुझे नालायक समझते हैं,
और मैं अपने जीवन से निराश हूँ, मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ, मेरी जीवन की क्या कीमत है, मैं नालायक हूँ, सब लोग मुझे ऐसे समझते हैं। लेकिन उसने कहा बेटा नहीं, आप जो है बहुत ही अनमोल है। तो उसने कहा एक चीज मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस चीज को आप लेके जाएं और इसको थोड़ा सा आप इसकी कीमत को पता कर लेना, फिर मैं इसके बाद आपको कुछ पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये जवान थोड़ा उत्सुक होकर के इस संत ने उसे एक चमकीला सा पत्थर सा जैसा दे दिया और एक शर्त रखी, आप जब इसको लेके जाओगे तो आपको करना क्या, बेचना नहीं, इसकी कीमत जस्ट पूछ के आना और बेचना नहीं है और वापस लेकर के मेरे पास आना। तो ये जवान इस पत्थर को लेके जाता और भागता हुआ जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे सब्जी वाले मिले, सब्जी जो बेचते आलू प्याज। तो उसने कहा भाई इस पत्थर को लोगे? तो उसने उसे देखा तो बहुत ही सुंदर चमकीला था। उसने कहा हाँ ठीक है, एक बोरी आलू दे दूंगा, दे दो मुझे। लेकिन उसने नहीं दिया उसको और आगे भागता चला गया। तो फिर जब आगे वो चला गया तो वहां एक संतरा बेचने वाले, फल बेचने वाले थे। तो संतरा वाले को उसने कहा भाई ये चमकीले पत्थर को लोगे? तो उसने देखा बहुत ही सुंदर था, अट्रैक्टिव था। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको 1-2 किलो संतरा दे देता हूँ और मुझे दे दो। उसने कहा नहीं भाई नहीं। तो फिर उसने उसको पत्थर को लिया, आगे चलता चला गया। आगे जाते हुए बाजार में उसे सुनार की दुकान मिली और सुनार को उसने वो चमकीला पत्थर दिखाया और सुनार ने उसे देखा बहुत ही चमकीला है, अच्छा है। तो सुनार ने कहा भाई ऐसा है, 1 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा। पहले उसकी कीमत कितनी थी, एक बोरी आलू, एक किलो संतरा, अभी 1 लाख रुपए उसकी कीमत हो गई। भाई 1 लाख रुपए तुझे दूंगा और ये मुझे दे दे। गुरु ने मना किया, मन में तो लालच आ गया, चलो दे दूं 1 लाख रुपए मिल जाएगी, लेकिन मना किया गया था। उसने क्या किया, उसको लिया पत्थर को, भागता हुआ आगे चला गया और आगे चलता हुआ उसे जौहरी समझते हैं जो डायमंड की पहचान करता है, जौहरी की शॉप में पहुंचा और जौहरी ने उसे जब देखा, उसको उसने रखा, उसकी जांच पड़ताल की और उसने उस पत्थर को कहा भाई ये कहां से तुझे मिला, ये तो अनमोल है, इसकी कोई कीमत कोई नहीं चुका सकता, इतना अनमोल ये डायमंड है और इस डायमंड की कीमत चुकाना बहुत मुश्किल है, अनमोल है ये। उसने उठाया, उसको भागता हुआ, बेचा नहीं, भागता हुआ वापस उस संत के पास आया और संत से पूरी कहानी बताई कि मैं, बोरी वाले ने, आलू और प्याज बेचने वाले ने सिर्फ 1 बोरी आलू के लिए कहा, फिर संतरे वाले ने 1 किलो, फिर सुनार ने 1 लाख रुपए, लेकिन जौहरी ने इसको कहा इसकी अनमोल कीमत है। इस संत ने कहा बेटा आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है, हर एक लोग अपनी हैसियत के अनुसार आपकी कीमत लगाते हैं, लेकिन सही जौहरी, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, वो जानता है कि आपकी जीवन की कीमत कितनी अनमोल है। मेरे प्रिय बहनों और प्रिय भाइयों, आज आप में हमें हर एक लोग अपने हैसियत के अनुसार हमारे जीवन को इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता जिसने आपको बनाया है, उसकी दृष्टि में आप में क्या है, अनमोल है। शैतान कई बार आपको कहता है नालायक है, किसी के द्वारा आपको नालायक की डिग्री दे देगा और आप निराश होकर के मुरझाते हुए जिंदगी को समाप्त करने के लिए क्या हो जाएंगे, कर लेंगे जिंदगी समाप्त। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, उसकी दृष्टि में आप क्या है, अनमोल है। आपकी जो कीमत है वो बहुमूल्य है। वचनकार इसी प्रकार से तो कहता है कि परमेश्वर आपने मुझे थोड़ा ही कम बनाया है। किससे? परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया मतलब क्या है, आप परमेश्वर के जैसे ही हैं, डिट्टो आप ऐसे ही हैं। तो आप और मैं जो है परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। अपने आप को कभी भी नालायक न समझे, अपने आप को कभी कोसे नहीं, अपने आप को ना कहें कि मैं क्यों ऐसा हूं, मैं क्यों ऐसी हूं, मेरी जिंदगी में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये सब चीजें क्यों घट रही हैं, प्रभु मैं अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा और बेटी मेरी दृष्टि में आप अनमोल है। जब आप हमें अपनी वैल्यू को समझ जाएंगे ना, जब आप हमें अपने जीवन की कीमत को समझ जाएंगे, तो कोई आपको क्या नहीं कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। अगर आपको मालूम है कि मैं हीरा हूं, तो आप किसी की दुकान में नहीं जाएंगे, आलू वाले की दुकान में नहीं जाएंगे, संतरे वाले की दुकान में नहीं जाएंगे और आप सुनार की दुकान में नहीं जाएंगे, आप जौहरी के पास जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जौहरी इसकी कीमत सही बता सकता है। वो जौहरी परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में जाएं।
परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, रोज प्रार्थना में समय व्यतीत करें, उसकी संगति में रहें। जब आप ऐसे रहने पाएंगे तो आप समझने पाएंगे आपका जो जीवन है परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल है। परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल आपका जीवन है। तो परमेश्वर की आंखों में आपकी कीमत, मेरी कीमत क्या है, अनमोल है। और परमेश्वर ने आपको मुझे अधिकार भी दिया है, परमेश्वर ने आपको मुझे अधिकार भी दिया है कि आप में क्या करें, आप में प्रभुता करने पाए। यानी परमेश्वर के हाथों, 6 वचन में, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। आमीन। किसके पांव तले? ये प्रभु यीशु मसीह के पांव तले परमेश्वर ने सब कुछ किया है। और परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है ताकि उसकी हम क्या करें, उसकी गवाही दें, और उसके बेटा बेटी हम हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी आप और मैं हैं, तो आपके पास, मेरे पास भी वो अधिकार है। आपके पास और मेरे पास भी वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो अपने आप को कभी क्या ना समझे, कम ना समझे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। ओके, आगे जो अगला भाग जो हमारे बीच में पढ़ा गया, रोमियो उसका 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, मैं जस्ट कुछ भाग आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 5 में लिखा है, रोमियो 8 और वचन 5 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वचन 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुना शब्द, है ना, लिखा है कि वचन 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। वचन 8, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब सवाल आपके लिए, मेरे लिए है, आप और मैं अगर शरीर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो आप हमें सर्वनाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी साफ साफ लिखा है कि शरीर पर मन लगाना हमारा परमेश्वर से बैर रखना है। अब आप कितना समय आज अपने शरीर को दे रहे हैं? शरीर को देने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने शरीर के भोजन भी शरीर के लिए आवश्यक हैं, वस्त्र पहनना भी शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके